हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैंने पेपर देख लिया हिंदी का। और जैसा कि आपको मैं इतने दिनों से मेहनत करके पढ़ा रहा था 12th एमपी बोर्ड वालों को, आज मैं पेपर देखने के बाद मेरा को एकदम गार्डन गार्डन फील हो रहा है। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि जो पढ़ाया वो तो ठीक है, पढ़ाने के बाद मैंने कल एक क्लास ली थी लास्ट में, लाइव क्लास बच्चों के बोलने के पर कि सर आप लाइव क्लास ले लीजिए। मैंने एंड टाइम पर आकर के, मुश्किल से लगभग 1 घंटे की भी वो क्लास नहीं थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे लाइन से, पूरा का पूरा फॉर्मेट आप पेपर मिला लीजिए और पेपर में और मेरी लाइव क्लास मिला लीजिए। अभी मैंने डिलीट नहीं की हुई है, पूरी लाइव क्लास का सेशन मिला लीजिए। 90% क्वेश्चन, 90% बता रहा हूं, 90% क्वेश्चन वही के वही हैं जो मैंने 1 घंटे की लाइव क्लास में बताए थे। तो आप सोचिए कि एक तरह से ऐसा ना लग रहा है कि पूरा का पूरा पेपर ही एक, मतलब एक क्लास पूरी पेपर की हो गई थी। ये चमत्कार है वाकई यार। और चमत्कार सिर्फ इसीलिए भी हो सकते हैं क्योंकि हमने पूरे दिल से, सच्चे मन से मेहनत की थी। ठीक, मैं आपको कुछ प्रूफ दे रहा हूं उस पेपर के, कि जो बच्चों ने लाइव क्लास नहीं देखी है वो जाकर के देख लें। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि वो आपको वहां सीधा सीधा मिलेगा। जैसे यशोधरा बाबू के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं, ये मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि इसको पूरा मत पढ़ना, 2 पॉइंट में लिख लेना, पॉइंट में पढ़ लेना। नेक्स्ट, अगला में आप देखोगे कवि छंद, छंदों के बारे में, छंदों पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, मैंने कहा था कि अंतर सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इसका नाम लेकर के भी। अगला आप देखोगे ना, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये क्वेश्चन मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक, जो मैं पेपर में आया मैं वो बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया और बताया हुआ आपको। ठीक, उसके बाद में आप देखोगे छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़, अदड़ और बीज क्या है, ये क्वेश्चन मैंने शाम को चिल्ला चिल्ला के कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीतकालीन कविता की 2 विशेषताएं, ये मैंने आपको बताई थी शाम के लिए। ठीक है, जयनंद कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है, इस क्वेश्चन पर मैंने आपको टिक लगवाया था। नाटक और एकांकी में अंतर क्या है, इस पर मैंने आपको टिक लगवाया था। संस्मरण और रेखा चित्र में 2 अंतर बताइए, इस पर मैंने टिक लगवाया था। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो मैंने आपको देखो कवि परिचय और लेखक परिचय, कवि परिचय मैंने कितने दिए थे बेटा? 3। कौन कौन से मैंने दिया था? बच्चन साहब का दिया था, तुलसीदास जी का दिया था, सूर्यकांत त्रिपाठी का दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय बेटा मैंने दिए थे 3। कौन कौन से? जयनंद कुमार का दिया था, धर्मवीर भारती का दिया था, और एक दिया था महादेवी वर्मा का। तो आप देखिए 2 आए, जयनंद कुमार भी आया, धर्मवीर भारती भी आए। ठीक है, अथवा साहित्य। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि ये भाव पल्लवम, तो मैंने कहा था विस्तार से आप लिख लीजिए। पिताजी से संपर्क, पिताजी वाली बात चल रही थी कि पिताजी को अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताते हुए ये भी लाइन लिखी थी, आप देखना मैच कर लेना। ठीक, ये मैंने पत्र में बताया था लेकिन किस में आया? विस्तार में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बधाई पत्र का कहा था, तो बधाई पत्र आया है। ठीक, अच्छा, सबसे मजे वाली बात यह है कि हमने गद्य और पद्य में कौन से अर्थ आएंगे ये भी बताया था। मैंने 4 पाठों के नाम लिखे थे केवल, कि कवितावली पढ़ लेना और ऊषा पढ़ लेना, आत्म परिचय पढ़ लेना, कवितावली से आया हुआ है। ठीक, उसके लिए फिर मैंने गद्य में जाकर, ये तो चूंकि पद्य के थे, गद्य में मैंने 3 पाठ बताए थे। बाजार दर्शन का थोड़ा सा देख लेना बेटा, सिरस के फूल देख लेना बेटा। ठीक है, और एक भक्तिन देख लेना, सिरस के फूल से आया है। ठीक, अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि इस तरीके का पेपर, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब इस पूरी लाइव क्लास को देख ले और पेपर दे आता तो उसका एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होता, 100 में से 100 नंबर का फंसा पूरा। ठीक, बाद में भले ही आपको ऐसा डाउट होता कि यार सर ने तो पेपर ही लीक कर दिया, सर ने तो ये सब कुछ नहीं है भाई। 10 से 12 साल का मेहनत है। ठीक, लगातार हजारों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने जो मेहनत की अंतर मन से, पूरी दीवानगी से आपके लिए की थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपने मेरी बातें मानी होंगी तो 100% मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अगर नहीं मानी होंगी तो फिर अब मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन मेरी बातें, मेरे लेक्चर्स और मेरा पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा छपा पड़ा है पेपर में, लाइव क्लास वहीं की वहीं डली है। 1 घंटे की आप रिपीट करके देख लीजिए और पेपर को मिला लीजिए, 1 अंक का भी आप थियोरेटिकल में बाहर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और अच्छा भी करना है। इंग्लिश के लिए भी मैं ऐसे ही लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं।
फॉर्मेट बताऊंगा, इंग्लिश में मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, किससे बाहर नहीं आएगा, वही पढ़ के जाओ, पेपर में वही आएगा पक्का। ठीक, अब तो भरोसा करो भाई कि एक पेपर आपके सामने रख दिया है, पेपर भी रखा है और मेरी क्लास भी पढ़ी है, आप मैच कर लो। ठीक, आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा वही है जो हमने पढ़ाया। तो आगे के भी सब्जेक्ट में यही करने वाले हैं। तो बस अब क्या, अब तो भरोसा है, लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, जिन बच्चों के नंबर नहीं आ पा रहे उनको जोड़ो, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से लगे हैं। और अब तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार ये दावा तो हम ऑफलाइन में हर साल करते थे, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार करा। तो आज आपको ये साबित किया है कि 10 से 12 साल पढ़ाने वाला एक अच्छा जुझारू शिक्षक अगर आपके साथ जुड़े तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनवा सकता है। धन्यवाद।